पितृ नाराज है, कोई भी नमाज नहीं करते। तो पहले बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद ही मंदिर को बनावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई। तो इससे आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि पितृ नाराज है नहीं है। गुरुजी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दासों का पॉडकास्ट में। आज हम जाने पितरों के बारे में, पितरों से जुड़े ऐसे तथ्य जो आपको जानने चाहिए। पितर अगर आपसे प्रसन्न है तो आपको क्या संकेत देते हैं और अप्रसन्न है तो क्या संकेत देते हैं, जानेंगे गुरुजी के साथ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों एक बार फिर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जो हमसे जुड़ रहे हैं और इस ज्ञान विषय पर चर्चा जो चल रही है उसको ध्यानपूर्वक सहानुभूतिपूर्वक सुन रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी के दर्शकों का। गुरुजी पितरों के बारे में ये जानना था, पितर अगर आपसे प्रसन्न है तो घर में कैसी तरह के आर्थिक और मानसिक उन्नति होती है, किस तरह से घर में एकता बनी रहती है, ये जानना था। देखिए सोम जी, हम आपको बता दें और इस पे हम एक विस्तारपूर्वक चर्चा भी करने वाले हैं। अगर आपके घर में आपके पितृ प्रसन्न है तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। संकेत ये कहते हैं कि आपका जो पारिवारिक एक संबंध होता है वो अच्छा रहता है, या पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो मधुरमय होते हैं और आपका जो परिवार है बहुत अच्छी तरह से गतिशील अवस्था में चलता है। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं बुद्धिमान होंगे, विवेकवान होंगे और अध्यात्म में उनकी रुचि होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं, आप आर्थिक उन्नति करेंगे, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपका बनता चल जाएगा और उसमें न मात्र में कोई संकोच नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, अगर आपके पितृ प्रसन्न है तो आपका जो घर का वातावरण है वो पॉजिटिव होगा और उसमें बार बार आके रहने की लालसा होगी और वहां पर ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे परम शांति यहीं पर है और ऐसे जैसे भगवान का निवास यहीं पर है। घर ही मंदिर बन जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। मतलब वातावरण सुखद व शांत होगा घर का। जी। अगर गुरुजी पितर अप्रसन्न है तो उसके क्या संकेत होते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ सुख जी, अगर पितृ अप्रसन्न है उसके संकेत कुछ ऐसे ही है। बस इन बातों को थोड़ा सा हम विपरीत दिशा में लेके जाएंगे। जैसे हम बात करें, बच्चे कहा मानना बंद कर देंगे और वो अपनी अपनी चलाएंगे और बड़ों की बात नहीं मानेंगे और बड़ों का आदर नहीं करेंगे। और अगर मैं व्यापार की बात कर दूं, बिजनेस की बात कर दूं या सर्विस की बात कर दूं, तो व्यापार आपका और बिजनेस और सर्विस आप जिसकी तरफ भागोगे वो आपसे कोसों दूर भागता चल जाएगा। व्यापार में हाथ डालोगे वहीं पर बंद हो जाएगा। अगर आप बिजनेस से अलग होकर अगर हम सर्विस की बात करेंगे, आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमारे भाई बंधु है वो किसी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सर्विस की तैयारी करते ही रह जाते हैं पर उनका नंबर पड़ता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि उनकी लगभग बांध दी गई है। ऐसा बताया जाता है कि जिस घर में उसके क्या लक्षण देते हैं पितर, जिससे पता चल जाए वे त्रिवेणी वृक्ष लगाने का आपका औचित्य पूर्ण हो गया? देखिए पहले तो हम ये बात करेंगे अशोक जी, त्रिवेणी किसे कहते हैं। त्रिवेणी वो होता है जो 3 प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद। ये बड़े वृक्ष माने गए हैं, पूज्य वृक्ष माने गए हैं। अगर इन तीनों वृक्ष को एक साथ इकट्ठा लगाया जाए और उनकी हर रविवार को और अमावस्या के दिन वहां पर दिया लगाया जाए, दीवा देसी घी का होना चाहिए, तो उससे पितर जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा बताया जाता है ये देसी घी का लगाया हुआ जो दिया है उसकी जो लो है, उसका जो एनर्जी है वो पितृलोक तक डायरेक्ट पहुंचती है, तो उससे उनमें एनर्जी आती है। एनर्जी आने से क्या होता है, आप वो हम सबको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद आप सभी को पता है क्या होगा। अगर पितर हमारे आशीर्वाद देंगे तो हमारे सारे जो बिगड़े हुए कार्य है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका कार्य खुल जाएगा, बच्चे आपकी मानने लगेंगे और सदगति की तरफ आप का जो कर्म है वो हो जाएगा और आपका मार्ग भी सदगति की ओर हो जाएगा। एक गुरुजी क्वेश्चन है, ये है लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है, पितरों का भोग कैसे लगाना चाहिए? पितरों का भोग लगाकर किसी प्रकार के हर अमावस्या या संडे वाले दिन पितरों को भोग लगाया जाता है, तो भोग किस प्रकार बनाना चाहिए
और किस प्रकार भोग उनको अर्पण करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, पितरों को कोई वैसे भोग की जरूरत नहीं है। अगर उनका नाम ले लिया जाए, उनको याद कर लिया जाए, तो इतने में वे प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर मैं भोग की बात कर दूं, तो उनके लिए एक विशेष दिन माने गए हैं। विशेष दिन है कि 16 जो पितृपक्ष आते हैं, उसमें अगर ध्यान स्नान करके, और ध्यान स्नान करने के साथ साथ आपको एक कार्य और करना पड़ेगा। आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी शुद्ध रहना पड़ेगा। अगर मैं आपसे शारीरिक रूप से शुद्ध कह रहा हूं, तो आप समझ रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 16 दिन तक, और सभी पितरों की पूजा करें। और सर्वप्रथम भगवान जो आर्यमा है, सबसे बड़े पितर हैं, उनकी पूजा की जाए, और अपनी हैसियत के हिसाब से उनको भोजन कराया जाए। और बुजुर्ग लोगों को, या फिर जो जिनके पास क्षमता नहीं है, उनको भोजन कराया जाए, गाय को भोजन कराया जाए। और सबसे बड़ा माना गया है कि डायरेक्ट जो भोजन पितृ तक पहुंचाते हैं, वो कौवा माना गया। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अजर और अमर है। भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा देव व श्राप उनके लिए वरदान बन गया, और वो अमर बताया गया है। और पितृ पक्ष के दिन जब ये दिन चलते हैं, तब उनको अगर कौवों को जिमाया जाए, यानी जो आप भोजन निकालते हैं उनके लिए, भोजन निकालने के बाद आप घर के मंडेरे में रखते हैं या घर की छत पर रखते हैं, अगर आपका भोग कौवा स्वीकार कर ले या वो आगे खा ले, तो ये समझ जाइए कि आपके पितृ ने ही स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया है। और आपको इसका चमत्कार भी कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगा। पितरों के लिए अन्न का दान का महत्व है या धन के दान का महत्व है? देखिए, पितर ना तो आपके धन के भूखे हैं, और ना ही अन्न के भूखे हैं। हम उनको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने ही हमें दिया है, हम उनके वंश में आए हैं। ठीक है, आप सांकेतिक रूप में, मैं पहले बता चुका हूं कि पितृपक्ष जो आते हैं, सांकेतिक रूप में आप 16 दिन भोजन निकाल के कौवों को, जीवों को, और जो चींटियां होती है उनको, या फिर कोई गरीब व्यक्ति है उनको उनको भोजन करा सकते हैं। उससे उनके द्वारा किया हुआ जो भोजन है, वो साक्षात उन दिनों में उन्हीं को मिलता है, पितरों को, और पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।